हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको नवोदय विद्यालय अनुभाग 1 के मानसिक परीक्षण योग्यता के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। आज हम नवोदय विद्यालय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा और हमारे द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके लिए अच्छी। तो आज हम आपको मानसिक योग्यता परीक्षण के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे और भाग 1 के बारे में देखेंगे। इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे नवोदय विद्यालय संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसी आशा के साथ आज का ये सेशन शुरू करते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और नवोदय की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म हमारा सेशन है 2026 का। इस पे आज हम शुरुआत करेंगे नए स्तर से और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज को शानदार तरीके से। सबसे पहले प्रश्न है, इसमें दिया गया नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के 4 चित्र A, B, C और D दर्शाए गए हैं। इन चार चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से समान है जबकि एक अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न का चयन करें और अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमर उत्तर पत्रिका में संगत संख्या वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करें। तो ये कह रहा है हमारा निर्देश। तो आज का जो हमारा पहला है, असंगत को छाड़ना, ओड मैन आउट। तो इसमें किसी न किसी विधि से समान है, एक समान है। आप देखेंगे इसमें इतना सा चाप लगा है, इसमें इतना सा चाप लगा है, इसमें इतना सा चाप लगा और इसमें बड़ा चाप लगा हुआ है। तो इसमें यही अंतर है कि ये छोटे छोटे चाप हैं तीनों, जबकि ये बड़ा चाप है। तो हमारा डी ऑप्शन इसके लिए सबसे सही होगा। इसी आशा के साथ दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं, क्योंकि ये पहला प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखेंगे कि 3 शंकु बने हुए हैं, 3 यहाँ पे वृत्त बने हुए हैं और यहाँ पर 3 बने हुए हैं वृत्त ब्लैक और यहाँ पे देखेंगे 3। अब आप देखेंगे ये देखो 2 इस साइड है, 1 इस साइड है, 2 इस साइड है, 1 इस साइड है, 2 इस साइड है, 1 इस साइड है, जबकि इसका कोई संगत नहीं है। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन इसमें भी सही होगा और आशा करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हमें किसी न किसी विधि से समान और असमान को छाड़ना होता है। नवोदय विद्यालय का ये प्रथम भाग ओड मैन आउट का होता है। आशा करते हैं ये ओड मैन आउट वाला संख्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। हम अगले तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यानपूर्वक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 काले डाट हैं और 1 2 3 4 क्रॉस हैं। यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 और 1 2 3 4 हैं और इसमें देखेंगे 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 4 है। इसमें आप देखते हैं एक तरफ सभी काले डॉट हैं और एक तरफ क्रॉस बने हुए, जबकि इसमें कुछ तितर बितर बने हुए। तो हमारा डी ऑप्शन अलग है। तो डी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। तीसरे के लिए बी ऑप्शन ही सही होगा। तो आशा करते हैं बी ऑप्शन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। इसी आशा के चौथा और अंतिम प्रश्न इस ओड मैन आउट का हल करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें इसके लिए सबसे सही होगा। तो इसमें आपने ध्यान से देखा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो शानदार तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे चौथे में देखो इस प्रकार से इसमें एक छोटा कटा हुआ है और एक ये कटा हुआ है और इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें इस प्रकार का कटा हुआ है और इसमें देखेंगे हम कि तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे चलेगा। तो ये ध्यान से आप देख रहे होंगे और यहाँ पे ये इस तरीके से, इसमें इस तरीके से। अब इसमें एक भिन्न है, आप देखेंगे कि इसमें सभी में 1 2 3 4 5 कुछ बड़ी बड़ी लाइन है, जबकि इसमें बहुत घनिष्ठ कटा हुआ है। तो इसके लिए सी ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं ये चारों प्रश्न आपको अच्छी तरीके से प्रथम भाग के समझ में आ गए होंगे। हमारे नवोदय विद्यालय के मानसिक परीक्षण में 10 भाग हैं। 10 भाग में हम द्वितीय भाग को शानदार तरीके से हल करेंगे और इसका जो निर्देश है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। सबसे लिखा है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के एक चित्र दिया गया है, एक चित्र दिया गया तथा ए बी सी और डी 4 चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। चित्रों में से एक प्रश्न के समरूप है। समरूप को चुनकर उत्तर पुस्तिका को दर्शाने के लिए ओम और उत्तर
पत्रिका में प्रश्न की संख्या वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करना है। तो ये समझ में। अभी इसमें से हमने ओड मैन आउट और इसमें से हमें समरूप वाला ही बताना है। तो इनमें 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। तो इसमें देखते हैं एरो क्या जो पूंछ है वो उसके एरो के साइड पे बनी हुई है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये नहीं है, यहाँ पे देखेंगे तो ये भी नहीं है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी है, यही है समरूप हमारा। सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही। ऐसा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ 6वें महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और शानदार तरीके से हल करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार के इसमें 2 त्रिभुज बने हुए और ये डॉटेड लाइनें हैं। इसी प्रकार हम इस उत्तर चित्र में देखेंगे। तो आशा करते हैं आपको यहाँ से आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये सारे ऑप्शन इसके लिए गलत होंगे। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब 7वें प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे। इस प्रकार का समरूप देखेंगे तो यहाँ पे पहला हमारा नहीं होगा, क्योंकि ये देखो ये लाइन यहाँ पे काट रहा है, इसलिए नहीं होगा। इसी प्रकार इसमें देखेंगे कि ये बिल्कुल समान बनी हुई आकृति बी है, तो बी ऑप्शन इसके लिए सही होगा। सी और डी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये पूरा क्रॉस करिए, जबकि इसमें इस तरीके से क्रॉस नहीं है, ये क्रॉस हमारे समरूप में नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन इसलिए नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। ऐसा करते हैं आपको 7वां प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही हो। इसी प्रकार देखेंगे 8वें महत्वपूर्ण तरीके से जो ये आकृति हमारी बनी हुई है इस तरीके से, और इसमें जो दिया गया है इसमें समरूप छांटना है। तो समरूप में आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा। इसमें देखो ये ऑप्शन इस तरीके से बना हुआ है, तो आप देखेंगे इसमें यहाँ पे गोलाकार बना हुआ है, तो ये नहीं सही है। और यहाँ पे देखेंगे इस साइड ये यहाँ पे गया है, तो ये भी नहीं सही है। यहाँ पे ध्यान से देखने पर हमारा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल समरूप होगा, और ए वाले वृत्त को पूर्ण रूप से काला करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा शानदार तरीके से। इसी आशा के साथ अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलेंगे और समझने का शानदार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए ए ऑप्शन सही है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। तो अब अगला हमारा थर्ड भाग है। थर्ड भाग को ध्यानपूर्वक समझेंगे। इसमें दिया गया है कि ये इसमें एक लुप्त भाग है, उस लुप्त भाग में कौन सा ऑप्शन बिना घुमाए पूरा कर देगा। तो इसी के हिसाब से हमें इसे छांट के लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे ये यू इस तरफ बना, ये इस तरफ, ये इस तरफ, तो इसका ये इस तरफ बन जाएगा, ठीक है ना। आकृति किस तरफ बनेगा, तो हम देखेंगे कि इसका ये ऊपर था तो इसका नीचे बनेगा, इसका इधर है तो इसका इधर बन जाएगा, ठीक है। इसका अंदर तरफ है तो इसका बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। इसका इस साइड है तो इसका बनेगा इस साइड, इस साइड से बनेगा तो कौन सी आकृति हमारी होगी, ए ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा करते हैं आपको 9वां प्रश्न शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे शानदार तरीके से। इसमें आप देखेंगे इस प्रकार की आकृति बनी है, और इस प्रकार की आकृति बनने के लिए हमारी सी आकृति बिल्कुल बिना घुमाए इस आकृति को पूरा कर देगी। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आप चलेंगे 11वें महत्वपूर्ण प्रश्न को। अब शानदार तरीके से इसे किस प्रकार से हल करेंगे, तो इस तरफ इसका और इस तरफ इस तरह, तो इस तरफ ही इसका होना चाहिए जीरो वाला, तो जो जीरो वाला इस तरफ है, ठीक है। और इसके इसी विपरीत दिशा में होने की ये इस तरफ है, तो डी नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आशा करते हैं आपको 11वां महत्वपूर्ण समझ में आ गया। 12वां और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। 12वें प्रश्न को इस प्रकार की आकृति हमारी बनी हुई है, और इसमें इस प्रकार की आकृति बनी है, वाला ऑप्शन हमारा इस आकृति को पूरा कर देगी। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको शानदार तरीके समझ में आया होगा। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपका साथी सोलन लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।